और जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने तो कहा कि मैंने आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बताया था कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिष्यत्व स्वीकार है, आप गुरु बन जाइए और मुझे क्या चाहिए। पास में खड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी से कहा जो प्रभु ने कि तुमको क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे प्रेम से सखी कहा है, मुझे सखी ही मानते रहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा, किसी ने सेवा मांगी, लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई, क्योंकि सुभद्रा खास बहन है भगवान। सुभद्रा से कहा कि बहन तुम भी कुछ मांगो, सबने कुछ न कुछ मांगा है। सुभद्रा ने कहा कि मैं क्या मांगू केशव। भगवान ने कहा तुझे ब्रह्मा का पद चाहिए तो आज ब्रह्मा का पद मिलेगा तुझे। संसार का वैभव मांगे तो संसार का वैभव दूंगा मैं तुझे। संसार का जो भी वस्तु चाहिए संसार की आज मैं दे दूंगा तुम्हें, तू मांग। मेरी सभा में मुझे हुआ ने आज भगवान का। सुभद्रा ने तो हाथ जोड़, माता कुंती को लगा कि मेरी बहू है, हो सकता है संसार का वैभव मांग ले, संसार के पदार्थ मांग ले, लेकिन धन्य है वो पांडवों की बहू। हाथ जोड़कर निवेदन करती है भगवान कृष्ण से कि अगर देना है तो एक ही वरदान देना प्रभु। बोले क्या? बोले कृष्ण स्तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठायवरोधन विधौ विस्मरणं कुतस्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वरदान देना कि मेरा मन रूपी जो राजहंस है, मेरा जो मन है आज अभी इसी वक्त आपके चरणों में लग जाए। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज अभी इसी वक्त से आपके चरणों में लग जाए, आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाए नहीं। भगवान दौड़ कर आए, सुभद्रा को गले लगाए। बोले क्या करती हो बहन? अरे तुम अभी युवा हो, नई उम्र है तुम्हारी, इस भरी जवानी में मेरे चरण का। अरे लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं, आंखों से देखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता, तब भगवान की भक्ति मांगते हैं। तूने भरी जवानी में मेरी भक्ति मांगती, मेरे चरण मांगती। सुभद्रा ने बहुत सुंदर बात कही कि प्राण प्रयाण समय कंठायवरोधन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। यह गोविंद आपको पता है कि जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है, प्राण जब जाने लगते हैं तो कफ वात पित्त तीनों परेशान करते हैं। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त और कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये सब जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठा अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, फिर उस समय आपकी याद कहाँ है केशव। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज अभी से मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाए नहीं, यही आशीर्वाद दे दिए। क्योंकि यदि जीवन में याद रखिएगा तो जो बचपन से अभ्यास नहीं रहा, मन बचपन में यदि परमात्मा में न लगा, जवानी में न लगा, तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। इसलिए सुभद्रा कहती है कि प्राण प्रयाण समय कफवात। जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है, जीव के मरने का समय आता है, तो कफवात पित्त घेर लेते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये बात तो श्री कृष्ण शास्त्री भागवत की टीका में ही नहीं कहते,
सांख्य शास्त्र के उद्गाता भगवान कपिल सांख्य शास्त्र में कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय कंठा घुरघुराए थे, कंठ घुरघुराने उस समय आपकी याद आती कहाँ? आपको मालूम है जब सुभद्रा ने मांगा, गोविंद दौड़ कर गए, सुभद्रा को सीने से लगाया और अर्जुन की तरफ सीना तान कर बोले कि मेरी बहन है, संसार के भौतिक पदार्थों को नहीं मान सकती। उत्तरोत्तर वृद्धि हो भक्ति में, ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद। एक बात आपसे बताऊं, उससे बड़ी क्रांति तो तब सभा में आई जब माता कुंती ने मांगा। माता कुंती ने तो पल्लू पसार दिया भगवान के आगे। भगवान ने कहा, वो आज तुमने मुझे भरी सभा में भगवान कहा है, सबको मैंने दिया है जिसने जो मांगा, लेकिन महाभारत में श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ कुंती ने ही मांगा है। मैंने जो अभी आपको बताया है वो श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री की टीका के अनुसार सुना है। भागवत में तो सिर्फ कुंती ने मांगा है। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कुंती ने तो आंचल पसार दिया, बोले देना है तो केशव आज देकर ही जाइए एक ही वरदान। बोले क्या? बोले विपदः संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अब पुनर्भवो दर्शनम। आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए केशव, मेरे जीवन पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख। एक विपत्ति दूर नहीं हो, दूसरी आ जाए।